लेकिन इधर आने के बाद भी इंसान की नज़र पड़ जाए तो हम गुनिया को भी नष्ट कर देते हैं, उसकी गुनियाई भी नष्ट हो जाती है। क्यों? आज हम आए हरिद्वार सालग्राम जी नंद जी महाराज, जिनके पास में माँ के द्वारा दी हुई दिव्य सिद्धियाँ हैं। आज उन्हीं से संवाद करेंगे, माँ द्वारा दी हुई दिव्य सिद्धियाँ और उनके रहस्य के बारे में सालग्राम जी महाराज से ही जानेंगे। आइए जानते हैं सालग्राम जी महाराज से उन दिव्य सिद्धियों के बारे में। महाराज जी, क्या है ये आप जो कर रहे हैं? ये रक्त चंदन है। अच्छा अच्छा। ये 7 खंडनों दीप की पूजन के चलते आता है। अच्छा, इसको सत्य सनातन धर्म कहा गया है। अच्छा। जब माँ ने हमको सपना दिया तब ये कार्यक्रम चालू हुआ। अच्छा, माँ ने सपना दिया है हमको। अच्छा कि आप हमारी पूजन करें। अच्छा अच्छा। तो सत्य सनातन धर्म की पूजन है ये 7 खंडनों दीप। अच्छा अच्छा। 7 खंडनों दीप की पूजन है ये, 7 अखाड़ों की पूजन एक में है। इसमें सप्तऋषि भी हैं। इसकी पूजन चालू होती है कुड़वारे से, उसके बाद गुरुजी बैठते हैं। गुरुजी के बाद में बैठते हैं आपके गणेश जी, फिर 9 नवग्रह बैठा ले जाते हैं, सप्तऋषि बैठा ले जाते हैं, कलश देव बैठा ले जाते हैं। उसमें महाकाली, महासरस्वती, 9 देवियाँ, यांत्रिक, मांत्रिक, तांत्रिक, ये सब उसमें रहता है। बिना वेदी की फूल आ गए। हाँ, फूल भी आ गए। महाराज जी, असली आज ये चंदन कहाँ से? ये असली चंदन है, तुम सही बोले हो। हाँ। ये असली रक्त चंदन ही है। रक्त चंदन क्या होता है महाराज जी? रक्त चंदन ये होता है, माता को लगता है। अच्छा। ये माता काली को लगता है। इसका तो कलर भी अलग ही आ रहा है। वैसे कलर तो इसके हर प्रकार के चेंज होंगे। अभी ये अच्छा। हमारा तुम देख रहे हैं शरीर पे ये कैसा कलर। हाँ। देख रहे नहीं? हाँ। अभी तो आप देख रहे हैं खुद नहीं। अब इसको लगाएंगे, लगाने के बाद कैसा होगा सूखने पे। महाराज जी, कलर बदलता रहता है जैसे जो आप बता रहे हो? बिल्कुल बदलता ही रहता है इसका। 20 रिवर्स 4 समझ जाओ आप बदलना। उसका काम लगा। 24 घंटे कलर बदलता रहता है। हाँ जी। इसमें तो आपको काफी टाइम लगता होगा। 8 घंटे लग जाते हैं कंप्लीट। पूरा 8 घंटे लग जाते हैं। 2:30 बजे उठना पड़ता है। सुबह 2:30 बजे उठते हैं आप? जी। और 3 बजे तक स्नान कोई भी कंडीशन में हो जाना चाहिए। 1008 तो सुना, 1108 भी सुना। ये रहस्य 1108 का। 1108 का क्या रहस्य है? रहस्य ये 7 खंडनों दीप की पूजन करने वाला आदमी, हाँ। उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, हाँ। पूजन वो सिद्ध भर कर ले। जैसे हमारी पूजन सिद्ध हो गई है। अच्छा। ये 7 खंडनों दीप की पूजन है, ये कंप्लीट सिद्ध हो गई है, उसी का रूप है। ठीक है ना? अच्छा। और जब ये पूजन सिद्ध हो जाती है तो अपने स्वयं अपने शरीर में आ जाती है। क्या ये माथे पे महाकाली का रूप है। अच्छा, महाकाली का रूप है माथे पे? यस, माथे पे महाकाली है। जी जी। पैरों में गणेश जी का वास है। पैरों में गणेश जी का वास है। ये आया है उज्जैन, नासिक से। अच्छा अच्छा। क्या ये सिद्धियाँ जब आती हैं तो रेगुलरिटी आती है। जी जी। जी हाँ, 2013 में महाकाली का वास हुआ था हमारे माथे पे, और पैर में शहद आया था। शहद समझते? शहद? मधुमक्खी वाला शहद नहीं रहता है। हाँ। इतने पैर पूरे शहद में हो गए थे। अच्छा। ऑटोमेटिक। ठीक है नहीं? हाँ। पूरे इतने पैर यहाँ से यहाँ तक शहद में हो गए थे अपने आप ही? जी हाँ। उसके बाद में फिर हम नासिक कुंभ गए। अच्छा। नासिक कुंभ में हमारे यहाँ फिर गणेश जी का वास हुआ इधर। अच्छा अच्छा। फिर गणेश जी का वास होने के बाद में फिर हम बरमान वापस आ जाते हैं आश्रम। ठीक है नहीं? हाँ। फिर पूजा चलती है ये वाली। हाँ। तो फिर कुंभ आता है कहाँ का? हाँ। उज्जैन का। उज्जैन का? नहीं, हाँ, उज्जैन का आता है महाकाल। उज्जैन का कुंभ आता है तो उज्जैन से सहस्त्र देव आते हैं। अच्छा। ठीक है। आज सब इसी पूजा के चलते रहे हैं। और सहस्त्र देव आते हैं और हाथों से आशीर्वाद निकलता है। बहुत कठिन तपस्या है महाराज जी। इसके पहले की भी बहुत तपस्या कठिन थी। तो महाराज जी, आपने तो साक्षात भगवान के दर्शन किए, इसका मतलब? बिल्कुल। जब ये बताओ कि ये चंदन, हाँ, मूर्ति को लगता है, हाँ, और मूर्ति को लगता है तो मूर्ति को भी लगाने वाला
सीधी बात, इसको कोई यूज नहीं करता ये रक्त चंदन। महाराज जी गाड़ी में कब से चलना शुरू किया आपने? गाड़ी का क्या राज है ये? 2013 से चालू हो गया था। 2013 से जब देवी सिद्ध हो गई ना, हाँ। तो देवी सिद्ध हो गई तो गाड़ी से चलना चालू हो गया। गाड़ी ऑटोमेटिक आ गई दान में। अच्छा, इसको भी किसी दी भगत गई। ने फिर दान दे दिया आपको? हाँ, गाड़ी अपने आप दे दी, उससे कोई काम ना धाम, उसके बाद भी दे दी। नहीं, तो वो भी माँ की लीला थी, क्योंकि हम सिद्ध हो गए, यहाँ पूजा सिद्ध हो गई। अब ये पूरी पूजा हमारे पास आ गई, हाँ। है ना। महाराज जी कितनी बार रंग बदलता है आपके इसका 24 घंटे में आपके श्रृंगार ना, का? वो तो 7 मतलब मातेश्वरी 7 खंडनों दीप की पूजन है ना। हाँ तो 7 खंडनों दीप की पूजन का अर्थ हुआ संसार के सारे देवता। हाँ। तो जितने प्रकार के देवताओं को अपना चंदन लगता है, जो भी लगता है, अच्छा अच्छा वो सब इसमें बदलता है। अच्छा। है ये ना? जो शरीर पे है वो भी चंदन का ही लेप है? ठीक है नहीं, हाँ, रक्त चंदन है सब। ये भी रक्त चंदन ही है? अच्छा अच्छा। ये सब रक्त चंदन तो स्नान के समय पे लगाया जाता है। हाँ दोबारा से लगाते हैं आप? इसमें तो अब इसना प्रति 3 घंटे की पूजन रहती है ना। हाँ। तो ये तो इसमें सुबह से पूजन चालू हो ही गई, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। अच्छा 12 बजे आप फुर्सत हो गए। अभी आप जो देख रहे हैं, हम 3 बजे की खंगे, 3 बजे की पूजन की तैयारी हो गई। अब शाम की पूजन की तैयारी हो गई, शाम को आरती वंदना होगी नहीं, हाँ दिन भर की पूजन के बाद में। जी जी। अभी ये दोनों हाथों से आशीर्वाद निकलता है, अपन को पता चला उज्जैन कुंभ से, उज्जैन कुंभ से। ठीक है ना। हाँ। और उज्जैन कुंभ से सहस्त्रदेव आए। उसके बाद फिर अपन बर्मान रिवर्स पहुंचे, तो अपने पास में 3 गाय की ऊर्जाएं आई, 3 गाय की सिद्धियां हैं। जब 3 गाय की वहाँ से सिद्धियां हैं, फिर अपन रिवर्स हुए कहाँ? अरे इलाहाबाद के लिए अभी। तो फिर यहाँ पर हो गई अपनी पूरी प्रसिद्धियाँ हैं, पूरी प्रसिद्धियाँ हो गई, प्रसिद्ध हो गए। आपके चैनल पे चलने लगे, सभी में चलने लगे, और ये सब कहने लगे सत्य है ये जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्य है। इस चंदन को लगाने वाला आदमी वाकई में जल सकता है, आँख भी फूट सकती है, इसमें इतना तेज है। और इसी चंदन के कारण ये सारे कार्य सिद्ध होते हैं। ये रेखाएं भी जो हैं हमने नहीं बनाई। अच्छा आदमी जल जाएगा इससे? यस, ना माने तो करके देखें, अच्छा अच्छा। ना माने तो उसको करके देखें, उसको लगा के देखें। आपको स्वयं एहसास हो जाएगा कि हम महाराज जी क्या कह रहे हैं। जब आप देखिए हमारी रेखाएं भी कैसी हैं, हाँ। हर चीज कैसा है, तो ये बना हुआ है, ये माँ ने ही बनाया है, और माँ की कृपा से ये चंदन लगा पा रहे हैं, अन्यथा नहीं। ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। जिसका गुरु स्वयं अविनाशी होता है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। जिसका गुरु माने स्वयं शक्ति माँ, और शक्ति माँ है गुरु, तो ये गारंटी है कि ये तो पूजा सारी की सारी सिद्ध हो जाएगी। और ये उन्हीं की कृपा से हो रही है, और उन्हीं की महती कृपा है, और यही सब कुछ है। और इसी को सत्य सनातन धर्म कहा जाता है। और जो भी हमारे पास आता है और जो भी देखता है, तो माँ की हमारे पास इतनी दुआएं हैं, सारे संसार इतने भगवानों की दुआएं कि खड़े होते से वो 1 सेकंड में कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, किसी प्रकार का रोग। अब आप खड़े हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी। सच्चा बोलना। सत्य बोल रहा हूँ तो महाराज। ये अभी ये लोग सब देख रहे हैं, तो इन लोगों के लिए सबको एनर्जी हमारे यहाँ से वो प्राप्त हो गई, ऊर्जाएं क्यों प्राप्त हो गई? कि ये सत्य है छोटे भाई, ये पूजन भी सत्य, ये सत्य सनातन धर्म की ही पूजा है, और 7 खंड 9 दीप की ही पूजा है, ये माँ की ही पूजा है, ये जूना अखाड़े की ही पूजा है। और जो भी इंसान इसको करेगा वो ऐसा ही हो जाता है। पर इसको कर्म के द्वारा करना चाहिए, जैसी माँ बता रही वैसा करना चाहिए, तब है। अब जब चंदन सूखेगा तो ये लाल सा अपने आप दिखेगा। देखिए आप कैसा दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है महाराज जी, है ना? दिख रहा है कि नहीं? एकदम रूप चेंज हो गया। इसके अभी ये शाम की पूजा है, और का चंदन ये फट जाएगा माथे पे से, कड़कड़ा जाता, नकली चंदन होता है तो। अच्छा नकली चंदन की क्या है, कड़कड़ा जाता है वो उसको लाल चंदन बोला जाता है। हाँ। और ये रक्ती चंदन है, जैसे आपके लिए कुछ लग जाएगा तो खून आपको चिपक जाता नहीं वैसे, हाँ। उखाड़ो तो वैसे नहीं होता है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल एकदम असली। क्या
और इसकी उपलब्धि ही ये है। देवी देवताओं का शरीर में वास हो जाना इसकी उपलब्धि है। कोई भी अपने पास आए बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है, एकदम ओरिजिनलिटी संत बना के रख देती है माँ। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में कछु माया, तीजा सुख पत्नी सुलक्ष्मी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 चीजें संत के द्वारा गॉड गिफ्ट है, ये मिलेंगी ही मिलेंगी। आप पूजन पाठ करेंगे तो आप संत बनेंगे ही। हमें मालूम नहीं था कि हम संत बन रहे हैं, नहीं तो हम काहे को करते, सही बात, सही में नहीं करते। हम तो ये समझते थे कि भाई ये पूजा माँ बता रही है अपन को सपने में आकर के, बचपन से अपन को करना चाहिए। क्यों, बाजू ही मंदिर है, बाजू ही में घर है, गांव के गांव में कर रहे हैं पूजा, गांव के गांव में अपन सिद्ध हो गए, गांव के गांव में सब कुछ हो गया। लियो आज अपन इंसान बन गए। क्या बन गए? इंसान बन गए। इंसानियत आ गई अपन में, इंसान के काम आने लगे, संत बन गए। ये पोजीशन अलग है, वो पोजीशन अलग है, लेकिन अंदर आत्मा की पोजीशन तो ये है कि अपन इंसान बन गए, इंसान का भला करने लगे। आज 4 आदमों का भला हुआ, 4 ने 8 को बताया, 8 ने 4 को बताया, बोलो अब कितने आदमों का भला हुआ। सही बात है। और हमारे पास में बाबागिरी और गुरुगिरी नहीं चलती है, न लूटा न लाठी न ये न वो, जो कुछ भी है माँ का दिया है। ये तो सिद्धियाँ माँ ने दी हैं। आज हम मर जाएंगे, इनको लेके चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, ये तो सब यहीं रह जाएगा ना। जब यहीं रह जाएगा तो हम भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक आदमों का भला हो, अधिक से अधिक सब हो, क्योंकि हम पहले ये पूजा बताते ही नहीं थे, कोई चीज़ बताते ही नहीं थे। माँ ने स्वयं हमसे कहा कि नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप भला नहीं करेंगे इंसानों का, तो हम फिर तुम्हारे पास रह के क्या करेंगे? सीधी सी बात। ने हमसे डायरेक्ट कहा माने कि भाई जब आप कुछ करेंगे नहीं और किसी का भला नहीं करेंगे, कहीं आप आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तो हम आपके पास रह के करेंगे क्या? सही बात है। पूजा बता वरना मैं चली जाऊंगी। तो भैया सबको पूजा बताने लगा हूँ। और आज ये हो गया, माँ से हमने ये मांगा कि जब आप हमारे लिए इतना सब बना रही हो माँ, तो इतना और दया कर दें कि ना तो हम भभूति देंगे, ना हम झाड़ेंगे, ना हम ताबीज़ देंगे, ना किसी से कुछ लेंगे, ना किसी को कुछ पूजा बता पाएंगे, ना किसी को कुछ कर पाएंगे। ऐसी कुछ दया कर दे कि हमारे पास आदमी आए, यम यम चिंतमे भवति, माने वो आए और अब मन में जो भी चिंतन कर ले, कुछ भी है नहीं बड़ी, और उसका तुरंत ही पूरा होना चाहिए। मैं आप देशवासियों के सामने वरदानी पुरुष बन के खड़ा हुआ हूँ। यहाँ से भला ही भला मिलेगा। जो आपने अभी शब्द बोला था, बुरे पे आप ध्यान रखते हैं, इस चीज़ को आप मानते हैं, उस चीज़ को मानते हैं। हम सारे संसार की चीज़ों को मानता हूँ, क्योंकि सारी संसार की चीज़ माँ से ही लगी है। महाकाली के द्वारा ये सब होता है। 64 जुगन 56 भैरव वीर बेताल 100 करुआ, ये सब 9 नाथ 84 सिद्ध का धुना भी मेरे पास, वो भी सिद्ध है। ये सारी चीज़ें माँ के ही द्वारा चलती हैं, सत्य सनातन धर्म के ही द्वारा चलती है। अमास पूनो इस चीज़ को किया जा सकता है, गला बना करके, ये फुंदरा बना करके, ये सब होते हैं। ये बिल्कुल कड़वी सत्य है। लेकिन निधन आने के बाद भी इंसान की नज़र पड़ जाए तो हम दुनिया को भी नष्ट कर देते हैं, उसकी गुनियाई भी नष्ट हो जाती है। क्यों? देवता ने आपको सिद्धि इसलिए नहीं दी कि आप अनर्थ ही अनर्थ करें। देवता ने आपको सिद्धि इसलिए दी है कि आप भला करें। संत बड़े परमार्थी होते हैं। हमने बचपन में सुना था, हम नर्मदा किनारे के रहने वाले हैं, हमने बचपन में सुना कि संत बड़े परमार्थी होते हैं। शीतल इनके अंग, तपन बुझावे और की देवे अपना अंग, माने भक्ति। क्या ये हमने सुना था? संत दर्शन करने से सारे पाप मोक्ष होते हैं, ये हमने सुना था। और आज हम अपनी आंखों से ही देख रहे हैं कि हाँ वाकई में ये होता है। इसलिए हमें किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं है। हमें तो एक ही चीज़ की लोभ लालच है कि हमारा सत्य सनातन धर्म, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, सारे संतों का एकदम मान सम्मान, माँ का मान सम्मान इस पृथ्वी पे ऐसा बने, हमारे द्वारा ही बन रहा है। तो हमें ये उसने बनाया है, तो हम ये सोचते कि ऐसा बने कि बस सारा जीवन उसी में हमारा चला जाए, बलि बन जाए। मेरे बलि बनी गए हैं और सारा जीवन सेवा ही में निकल जाए। हमें ये नहीं लगता कि हमको ठंडे लग रही है, अब 8 घंटे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 10 घंटे कर रहे हैं। हमें ये नहीं लगता हम बैठे हैं, उठ ही नहीं रहे, अब हमको यहाँ बैठे हैं पिंजरे में कहते, ऐसा नहीं लगता है। एकदम माहौल एकदम वैसा लगता है जैसे कोई हमसे करा रहा है, कार्य करा रहा है, और उस कार्य को हम करते चले जा रहे और अपने आप होता जा रहा है।
इसको क्या कहेंगे आप? तो ये तो माँ की कृपा है। पूजन से लेकर के, माने पूजा से लेकर के और सिद्धि से लेकर के और सिद्ध से लेकर के संत तक बनने की पोजीशन में आ गई नहीं ये देवी ऑटोमेटिक। और ये कुल देवी है। आप अपनी कुल देवी की पूजन करेंगे बचपन से ही, निरंतर आप सेवा करेंगे, तो ये गारंटी कि वो आपके लिए सपने में दिख जाए और दिखने लगेगी और आपके लिए अपना कार्य बताने लगेगी और आपको करना पड़ेगा और आप उसको करने लगेंगे। अब उसका अंत होगा तो निरंतर हो, कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, पर होने लगता है कुछ ना कुछ। आज आप एक तो दीपक जला के रख दे कहीं भी, रोज रोज पूजा करें, उसमें देवता आ ही जाएगा। आप वैसे ही करके देखें एक प्रैक्टिकल सा, तो आ ही जाएगा। इसी प्रकार इस चंदन का काम है। क्या अपन ने पूजन की, अब वो आई गई। अब हमने निरंतर कर दी, कोई जरा कम करता है, हमने हकीकत में ही कर दी। माने ईमानदारी से, जैसे आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हमको ढूंढ लिया, ईमानदारी से हो गया, हमने भी ढूंढ लिया, ये ईमानदारी से हो गया। और ईमानदारी से अपन ऐसा करते रहेंगे तो ये गारंटी है कि अपना सत्य सनातन धर्म जागृत रहेगा। यही तो है, चलती चलिया देख के रहा कबीरा रोए और दो पाटन के बीच पर सावत बचा ना कोई। तो जो सत्य सनातन धर्म की कील से लगा है, अपनी कुल देवी का नाम ले रहा है, क्या क्या कह रहा है? कुल देवी जो भी गलती बन गई क्षमा करें, हमारे सियानों से बन गई, हमसे बन गई, और आप अपने कुल को चलाइए। बस इतना ही तो कहना है। इसी को तो सत्य सनातन धर्म कहा गया है। अमास पूनवाए गंगा जी नहा लिया, नर्मदा बह रही नर्मदा जी नहा लिया है। लियो साहब कथा करा ली सत्यनारायण की, तो वही तो आप अभी जाओ तो वो भगवान तो ही रखते हैं, कलश तो ही रखते हैं। सत्य सनातन धर्म में कलश है ही ना, तो कलश की पूजन होती है नहीं सत्यनारायण। वो कथा कराने से शांति आती, भागवत भी कराते हैं। क्यों कराते हैं? गृहस्थी वाले, उनको शांति मिलती है। पर ये सब है धर्म के चलते। और आपने बताया कि चंदन, जो रक्त चंदन जो आप लगा रहे हो, नॉर्मल आदमी लगा ले तो जल जाता है जी। अगर बिना माँ की सिद्धि के लगा ले कोई, जी तो इससे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जल सकता है, नष्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता भस्म है, हो सकता है। जी जी जी, आँख माँख उसकी सब बंद हो सकती हैं और हो भी गई हैं। जी 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 जी।